नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हमारे पास है ब्रह्म पुराण का 5वां अध्याय और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि पौराणिक कथाओं के अनुसार कैसे बस कुछ ही किरदारों से पूरा ब्रह्मांड भर गया। मतलब देवता, दानव, इंसान, जानवर, यहाँ तक कि आसमान के तारे भी। ये एक तरह से सृष्टि की सबसे बड़ी जनसंख्या वृद्धि की कहानी है। और ये सिर्फ गिनती बढ़ाने की कहानी नहीं है। ये अध्याय उन रिश्तों और उन झगड़ों की नींव रखता है जो हमें आगे के हजारों कहानियों में देखने को मिलते हैं। अच्छा। इसे आप यूं समझ लीजिए कि ये ब्रह्मांड के समाज का एक नक्शा है जो बताता है कि कौन किसका रिश्तेदार है, कौन दुश्मन, और सबसे जरूरी क्यों। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के केंद्र में है दक्ष प्रजापति। प्रजापति मतलब वो जिन्हें ब्रह्मा ने प्रजा बनाने की, दुनिया का विस्तार करने की जिम्मेदारी दी थी। हाँ, और दक्ष ने इस काम को बहुत गंभीरता से लिया। उन्होंने 50 या कुछ ग्रंथों में तो 60 पुत्रियों को जन्म दिया। यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये पुत्रियां सिर्फ बच्चे पैदा करने का जरिया नहीं थीं। हर पुत्री एक संभावना थी, एक पूरे वंश की, एक पूरी प्रजाति की शुरुआत। उनके जो विवाह हुए वो एक तरह की ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा थे, जिसका मकसद था इस खाली ब्रह्मांड को जीवन से, विविधता से और यहाँ तक कि संघर्ष से भी भर देना। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी के सबसे अहम किरदारों में से एक कश्यप ऋषि की एंट्री होती है। हाँ, जो शायद इस पूरी कहानी के सबसे अहम किरदारों में से एक है। दक्ष ने अपनी 13 खास बेटियों की शादी ऋषि कश्यप से कर दी और यहीं से कहानी पूरी तरह घूम जाती है। हाँ, क्योंकि इसी एक रिश्ते से लगभग हर तरह के जीव की उत्पत्ति होती है। देवता, दानव, नाग, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, पशु, पक्षी, सब। कश्यप ऋषि को आप एक तरह का यूनिवर्सल फादर या सार्वभौमिक पिता कह सकते हैं। इसीलिए उन्हें प्रजापति कश्यप भी कहा जाता है। जी, यही वो धागा है जो ब्रह्मांड की हर चीज को एक दूसरे से जोड़ता है। पर ये तो बहुत उलझा हुआ लगता है। देवता, असुर, नाग, गरुड़, इतने अलग अलग स्वभाव के जीव एक ही पिता से कैसे आ सकते हैं? शुरुआत कहाँ से हुई? ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसका जवाब माताओं के स्वभाव में छिपा है। चलिए सबसे बड़े और सबसे मशहूर विभाजन से शुरू करते हैं, देव और असुर। अदिति और दिति। हाँ, कश्यप की 2 पत्नियां जो सगी बहनें थीं, अदिति और दिति, इस विभाजन का केंद्र है। इनके नाम भी कितने मिलते जुलते हैं। और इन नामों में ही सारा रहस्य छिपा है। संस्कृत में अदिति का अर्थ है असीम या बंधनहीन। असीम? हाँ, जिनकी सोच और शक्ति की कोई सीमा ना हो। इसीलिए उनकी संतानें देवता बनी, इंद्र, वरुण, सूर्य, जो व्यवस्था, प्रकाश और धर्म का प्रतीक है। उन्हें आदित्य भी कहा जाता है, मतलब अदिति के पुत्र। और दिति, उनका क्या मतलब हुआ? दिति का मतलब है बंधा हुआ या सीमित। ये भौतिक संसार से जुड़ाव दिखाता है, अधिकार और सीमाएं दिखाता है। अच्छा। उनकी संतानें हुई दैत्य जैसे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। वो शक्तिशाली तो थे, लेकिन उनकी शक्ति अक्सर भौतिक चीजों पर अधिकार जमाने और देवताओं की व्यवस्था को चुनौती देने में लगती थी। वाह, तो माताओं के नाम में ही उनकी संतानों का भविष्य और स्वभाव लिखा हुआ था। बिल्कुल। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि पुराणों का जो सबसे बड़ा संघर्ष है, देव असुर संग्राम, वो असल में एक प्रॉपर्टी विवाद या पारिवारिक ईर्ष्या का ही ब्रह्मांडीय रूप है? आप इसीलिए बिल्कुल इस तरह देख सकते हैं। ये एक पारिवारिक कलह है जो ब्रह्मांडीय स्तर पर लड़ी जा रही है। ये तो पूरी माइथोलॉजी को एक अलग ही नजर से देखने पर मजबूर करता है। सही बात है। और ये बात सिर्फ दिति तक ही सीमित नहीं थी। उनकी एक और बहन थी, दनु। दनु, उनसे दानव वंश चला। हाँ, अक्सर हम दैत्य, दानव और असुर इन शब्दों को एक ही मान लेते हैं, पर पुराणों के अनुसार दिति से दैत्य और दनु से दानव पैदा हुए। ये सभी सामूहिक रूप से असुर कहलाए। मतलब जो सुर यानी देवता नहीं है। बिल्कुल। ये सब सौतेले भाई थे, एक ही पिता की संतानें, जो हमेशा एक दूसरे से लड़ते हैं। इस परिवार में सिर्फ देवता और असुरी नहीं थे, कुछ और भी मशहूर दुश्मनियां यहीं से पैदा हुई, जैसे नाग और गरुण की कहानी। हाँ, बिल्कुल। उनकी जड़ें भी तो यही हैं। वो कैसे? वो भी 2 बहनों की कहानी है। कश्यप की एक और पत्नी थी कद्रु, जिनसे नागों का वंश चला, शक्तिशाली वासुकी और तक्षक जैसे नाग। अच्छा। और कद्रु की ही सगी बहन थी विनिता, वो भी कश्यप की पत्नी थी। विनिता से 2 पुत्र हुए, एक अरुण जो सूर्य के सारथी बने और दूसरे महाशक्तिशाली गरुण जो विष्णु के वाहन बने। 1 मिनट, तो इसका मतलब ये हुआ
कि जब विष्णु का वाहन गरुड़ नागों का संहार करता है तो वो असल में अपने ही मौसेरे भाइयों को मार रहा है। जी हाँ, यही तो इन कथाओं की गहराई है। ये कोई काले और सफेद की लड़ाई नहीं है। ये तो कहानी को और भी ज्यादा जटिल और दुखद बना देता है। हाँ, संघर्ष के पीछे एक पारिवारिक इतिहास है। नाग और गरुड़ के बीच की दुश्मनी की जड़ भी उनकी माताओं कद्रू और विनिता के बीच लगी एक शर्त और धोखे में है। तो यहाँ भी देखिए, दो मौसेरे भाइयों के बीच एक जन्मजात दुश्मनी की नींव रख दी गई। ये तो अविश्वसनीय है। तो हमने देवताओं, असुरों, नागों और गरुड़ को देख लिया। क्या इस परिवार में और भी सदस्य थे? हाँ, ये सूची तो काफी लंबी है। सुरसा नाम की पत्नी से राक्षसों की उत्पत्ति हुई, मुखिया से पिशाचों की। लेकिन जो सबसे हैरान करने वाली और सुंदर बात है वो है इला की कहानी। इला, उनसे किसकी उत्पत्ति हुई? उनसे किसी जीव के नहीं, बल्कि पेड़ पौधों, लताओं और सारी वनस्पतियों की उत्पत्ति हुई। क्या मतलब पेड़ पौधे भी इसी परिवार का हिस्सा है? ये एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार है। इसका मतलब है कि पौराणिक दृष्टि से प्रकृति कोई संसाधन नहीं है जिसे हम इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो हमारी रिश्तेदार है। बिल्कुल। जंगल, पहाड़, नदियां, ये सब उसी वंश वृक्ष का हिस्सा हैं जिससे देवता और राक्षस आए। ये इकोलॉजी का सबसे आध्यात्मिक और गहरा रूप है। ये हमें सिखाता है कि प्रकृति भी सजीव है, उसका भी एक वंश है, एक माँ है। तो हमने देखा कि कैसे धरती, पाताल और स्वर्ग के लगभग सभी प्राणी एक ही परिवार से आए। लेकिन ये कहानी सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। नहीं, इसका असर तो आसमान के तारों तक है। सही कहा। अब तक हमने कश्यप से विवाहित 13 पुत्रियों की बात की, लेकिन दक्ष की पुत्रियों का एक और समूह था जिसकी कहानी ब्रह्मांड के रात के नक्शे को तय करती है। आप नक्षत्रों की बात कर रही हैं? हाँ, दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रदेव से किया, और यही 27 पुत्रियां हमारे ज्योतिष के 27 नक्षत्र हैं: अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी और बाकी सब। इसका मतलब है कि जब हम रात में आकाश में चंद्रमा को एक तारे के पास से गुजरते हुए देखते हैं तो पौराणिक नजरिए से हम असल में चंद्रदेव को उनकी 27 पत्नियों में से किसी एक से मिलने जाते हुए देख रहे हैं। ठीक यही बात है। ये खगोल विज्ञान को एक पारिवारिक कहानी बना देता है। ये तारों को सिर्फ दूर की जलती हुई गैस के गोले नहीं रहने देता, बल्कि उन्हें कहानी का हिस्सा बना देता है, उन्हें एक व्यक्तित्व दे देता है। 27 पत्नियां। चंद्रदेव के लिए तो कैलेंडर मैनेज करना ही अपने आप में एक बड़ा काम रहा होगा। शायद इसीलिए महीने में उनके आकार में उतार चढ़ाव आता है। आपका मजाक असल में कहानी के बहुत करीब है। सोचिए, इसका मतलब क्या है? ज्योतिष सिर्फ ग्रहों और तारों का गणित नहीं रह जाता, वो एक पारिवारिक कहानी बन जाता है। हाँ, जब कोई ज्योतिषी कहता है कि आपका चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में है, तो वो असल में कह रहा है कि आपके जन्म के समय चंद्रमा अपनी सबसे प्रिय पत्नी के साथ था। ये पूरे विज्ञान को एक मानवीय, एक भावनात्मक आयाम देता है। और ये भी तो कहानी है कि चंद्रदेव रोहिणी से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, जिससे बाकी 26 पत्नियों को ईर्ष्या हुई। बिल्कुल, और उन्होंने जाकर अपने पिता दक्ष प्रजापति से शिकायत कर दी। अपनी बेटियों को दुखी देखकर दक्ष को गुस्सा आया और उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। श्राप? कि तुम्हारा तेज धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओगे। जी। और इसी श्राप की वजह से चंद्रमा घटने लगता है, यानी कृष्ण पक्ष की शुरुआत होती है। अच्छा। हाँ, और बाद में जब सबने प्रार्थना की तो भगवान शिव ने इस श्राप का असर थोड़ा कम किया। उन्होंने वरदान दिया कि तुम 15 दिन घटोगे, लेकिन फिर अगले 15 दिन वापस अपने पूर्ण आकार में आ जाओगे। और यहीं से शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का चक्र शुरू हुआ। तो अब देखिए, महीने का चक्र, ज्वार भाटा, ज्योतिष, ये सब कुछ उस एक पारिवारिक झगड़े से जुड़ा हुआ है। सृष्टि की कहानी सिर्फ धरती पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में घट रही है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस अध्याय के अंत तक ब्रह्मांड जीवन से भर चुका था। दक्ष और कश्यप के जरिए एक खाली कैनवस पर हर तरह के रंग भर दिए गए थे। देवदानव, नाग, गरुड़, इंसान, जानवर, पहाड़, नदियां और यहां तक कि तारे भी सब अपनी अपनी जगह पर स्थापित हो चुके थे। इस अध्याय का सार है एक से अनेक का सिद्धांत। ये दिखाता है कि विस्फोटक विविधता की जड़ें एक ही स्रोत में हैं। और ये हमें बताता है कि ब्रह्मांड में सब कुछ एक दूसरे से कितना गहरा जुड़ा हुआ है। हाँ, देवता और दानव दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन वे भाई भी हैं। नाग और गरुड़ शत्रु हो सकते हैं, लेकिन उनके पिता एक ही हैं, और माताएं बहनें।
ये जुड़ाव ही इन कहानियों को इतना जटिल, मानवीय और दिलचस्प बनाता है। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि दक्ष की पुत्रियां और कश्यप ऋषि पुराणों में मौजूद लगभग हर जीव और हर संघर्ष की नींव हैं। वे ब्रह्मांड के महान पूर्वज हैं, जिनकी संतानों ने दुनिया को वो रूप दिया जिसे हम जानते हैं। यहाँ तक कि रात के आकाश में चमकने वाले तारे भी इसी महान पारिवारिक नाटक का हिस्सा हैं। बिल्कुल, ये हमें एक अलग नजरिया देता है। अगली बार जब कोई रात में आकाश को देखे तो शायद वे सिर्फ तारे और चंद्रमा ना देखें, बल्कि एक विशाल परिवार की कहानी देखें जो हर रात हमारे ऊपर घटित हो रही है। और इसी विचार के साथ श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ते हैं। जरूर। स्रोत के अनुसार देवता और असुर एक ही पिता कश्यप की संतानें हैं, लेकिन उनकी माताएं अलग-अलग बहनें थीं, अदिति, दिति, धनु। हाँ। यदि देवता और असुर एक ही परिवार का हिस्सा हैं, तो क्या उनका आपसी संघर्ष केवल सत्ता के लिए है, या यह उनके स्वभाव में ही निहित है जो उन्हें उनकी माताओं से विरासत में मिला है? और ये उनके परिवार की प्रकृति के बारे में क्या कहता है?